हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो मूवी मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है नो टाइम टू डाई, जो 2021 में रिलीज़ हुई थी। तो फ्रेंड्स, मूवी की शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक सीन से, और इस सीन में मैडेलिना एक छोटी सी बच्ची होती है जो अपनी माँ के साथ एक घर में है, और वहाँ पर एक आदमी मास्क लगाए हुए आता है और वो उसकी माँ को मार डालता है। और फिर वो मैडेलिना के पीछे भागने लगता है और उससे बचते हुए मैडेलिना पानी में गिर जाती है। और अब ये मास्क वाला आदमी, जिसका नाम सैफिन था, उसे हाथ से पकड़कर बाहर निकाल लेता है और बचा लेता है। अब यहाँ से कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर जेम्स इटली में मैडेलिना के साथ अभी रह रहा है। वो दोनों एक साथ काफ़ी खुश भी है और बहुत अच्छा टाइम भी स्पेंड करते हैं। और अब वो उसको वेस्पर के बारे में बताता है। दोस्तों, अगर हमें याद हो तो 2006 में रिलीज़ हुई उसकी मूवी में वेस्पर लेट उसकी बीलव थी, और अब वो मैडलिन को उसके बारे में बता रहा है। तो मैडलिन उससे कहती है कि क्योंकि वेस्पर की जो टॉम्ब है वो इटली में ही है, तो उसे वहाँ जाकर विज़िट करना चाहिए। अब वेस्पर नेक्स्ट डे उसकी टॉम्ब पर विज़िट करने जाता है, और वेस्पर की जो आखिरी निशानी उसके पास है, जो कि एक नोट है, वो उसे जला देता है, क्योंकि अब वो मैडेलिना से ट्रू लव करता है। अब उसे यहाँ पर एक स्पेक्टर कार्ड मिलता है। दरअसल स्पेक्टर यहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, और इसके हेड को लास्ट मूवी में बॉन्ड ने अरेस्ट करवाया था। और उस कार्ड को देखकर वो समझ जाता है कि यहाँ पर स्पेक्टर की कोई ना कोई चालबाजी ज़रूर है। और तभी अचानक से वेस्पर की टॉम्ब में एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है, और जेम्स की किस्मत अच्छी कि वो बच जाता है। अब यहाँ पर कई सारे लोग उसे मारने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं। अब यहाँ से बॉन्ड जैसे तैसे भी बच के निकल जाता है और जाकर अब मैडेलिना के पास पहुँचता है। और वहाँ पहुँचते ही मैडेलिना का फ़ोन बजने लगता है, जिसे जेम्स पिक करता है। और इसमें से जो बात कर रहा है वो बोलता है कि वो मैडेलिना का शुक्रगुजार है कि उसने बॉन्ड को मारने में उनकी मदद करी, और इसीलिए बॉन्ड को यहाँ पर मैडेलिना पर शक हो जाता है, क्योंकि उसी ने उसको बोला था वेस्पर की टॉम्ब पे जाने के लिए। और इसके बाद वो उसे कार में लेकर यहाँ से निकलता है, और उसका पीछा कर रही थी दूसरी बहुत सारी गाड़ियाँ। तो वो कार में ही मैडेलिना से पूछता है कि इन लोगों को कैसे पता चला कि वो इटली में है, क्योंकि उसने तो ऐसा कोई सबूत नहीं छोड़ा कि सबको पता चले कि वो इटली में मैडेलिना के साथ में है। और वो मैडेलिना से ये भी कहता है कि मैडेलिना उससे बहुत कुछ छुपा रही है। अब मैडेलिना उससे कहती है कि उसने किसी को उसके बारे में नहीं बताया, और उसने उसके साथ कोई धोखा भी नहीं किया है, और इन लोगों को उसने नहीं बुलाया है। अब बॉन्ड उन लोगों से किसी तरह से बचकर मैडेलिना के साथ वहाँ से भागता है, जिसके बाद वो दोनों एक रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, जहाँ पर बॉन्ड मैडेलिना से कहता है कि अब वो उससे कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि अब उसे उस पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। और इतना कहकर वो उसे एक ट्रेन में छोड़ता है और वहाँ से चला जाता है। अब इस इंसिडेंट को 5 साल बीत चुके हैं, जहाँ हम बॉन्ड को अब देखते हैं कि वो जमैका में रह रहा है, और उसे अब यहाँ पर अपनी सर्विस से रिटायर हुए भी 5 साल बीत चुके हैं, जिसके बाद से वो यहाँ पर आराम से रह रहा है। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि MI6, जो एक ब्रिटिश खुफिया एजेंसी है, इसकी लेबोरेटरी में एक टेररिस्ट अटैक होता है, और ये टेररिस्ट इस लेबोरेटरी से एक साइंटिस्ट जिसका नाम है ऑसरिव, उसको किडनैप करके ले जाते हैं। इस साइंटिस्ट ने कुछ ऐसे नैनोबोट्स क्रिएट कर लिए थे जो किसी की भी बॉडी में जाकर उसे मार सकते थे। यानी इसके अंदर किसी भी इंसान के अगर जेनेटिक कोड्स डाले जाते तो वो उसी इंसान की बॉडी में जा करके उसे मार देते। अब ये सुनकर हमें थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम मूवी को आगे एक्सप्लेन करेंगे हमें इनके बारे में और अच्छे से क्लियर होता जाएगा। अब जेनेका के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर बॉन्ड एक पार्टी में है, और उसे यहाँ पर उसका पुराना फ्रेंड फेलिक्स मिलता है, और उसके साथ उसका फ्रेंड है जो एक CIA है। वो दोनों मिलकर उसे उस टेररिस्ट अटैक के बारे में बताते हैं जो साइंटिस्ट लेबोरेटरी पर हुआ था, और उससे बताते हैं कि उन्हें उस जगह का पता है जहां पर वो लोग उस साइंटिस्ट को ले जाने वाले हैं, और इसमें वो जेम्स की मदद चाहते हैं ताकि वो साइंटिस्ट को वापस ला पाएँ। लेकिन बॉन्ड उन्हें मना कर देता है, क्योंकि अब उसे रिटायर हुए काफ़ी टाइम बीत चुका है और वो अब इन सब में नहीं पड़ना चाहता। अब जब बॉन्ड इस पार्टी से घर जा रहा होता है तो उसे एक लड़की मिलती है जो उसे घर तक लिफ्ट देती है, और घर आने पर वो उसे बताती है कि अब वो MI6 की 007 है, और उसका नाम है नॉमी। दोस्तों, 007 वही पोस्ट है जिस पर कभी जेम्स बॉन्ड हुआ करता था।
अब वो उससे कहती है कि उसने उसे पार्टी में CIA एजेंट से मिलते हुए देखा था, तो अच्छा होगा कि वो उन लोगों का साथ ना दे और इन सब से दूर रहे। और इसके बाद वो उसकी बात MI6 के हेड से करवाती है, जहाँ पर बॉन्ड उससे कहता है कि उसे पता है कि जिस खतरनाक सी टेक्नोलॉजी को उस साइंटिस्ट ने बनाया है उसे MI6 ने ही पहले क्रिएट किया था, और उसे ये भी पता है कि इन सब में स्पेक्टर के लोग शामिल हैं। दोस्तों, बॉन्ड उन्हीं लोगों की बात कर रहा है जिन्होंने मूवी की शुरुआत में उस पर हमला किया था। अब इतना कह कर के वो फ़ोन को कट कर देता है। अब इसके बाद में बॉन्ड फेलिक्स को कॉल करता है और कहता है कि वो CIA की मदद करेगा। अब बॉन्ड फेलिक्स और CIA के साथ में क्यूबा आ जाता है और यहाँ पर उसे एक और CIA एजेंट के साथ स्पेक्टर मीटिंग में भेजा जाता है। और यहाँ पर कोई पार्टी चल रही थी और फिर हम उसी साइंटिस्ट को यहाँ पर देखते हैं जिसे किडनैप किया गया था। उसे किसी को मारने के लिए उस नैनो बोट में डालने के लिए कोई इन्फॉर्मेशन दी जाती है। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले ही जान लिया है कि इस नैनो बोट में जिस किसी की भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डाली जाएगी ये उसके शरीर के अंदर जाकर उसको मार देगी। अब हम देखते हैं कि यहाँ वो साइंटिस्ट इस इन्फॉर्मेशन को बड़ी ही चालाकी के साथ में बदल देता है और वो किसी और का डेटा इसमें अपलोड कर देता है, और ये किसका डेटा अपलोड किया गया है ये हमें थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। अब थोड़ी देर बाद जब बॉन्ड और वो IC एजेंट वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ का म्यूज़िक सिस्टम बंद हो जाता है और सभी तरफ से लाउडली जो वो स्पेक्टर का लीडर था उसकी आवाज़ें आने लगती है और वो कहता है कि अब जेम्स बॉन्ड को मारने का समय आ गया है। दोस्तों, इसी स्पेक्टर को जेम्स बॉन्ड ने जेल में बंद करवाया था। अब बॉन्ड पर एक लाइट का फ्लैश आता है, लेकिन तभी बॉन्ड की जगह स्पेक्टर के एक एक सारे मेंबर मरने लगते हैं। और अब हम समझ पाते हैं कि उस साइंटिस्ट ने जब डेटा को बदला था तो उसने बॉन्ड की जगह स्पेक्टर के सारे मेंबर्स के DNA इसमें डाल दिए थे और इसी वजह से वो लोग एक एक करके मरने लगते हैं। और ऐसा करने के लिए उस साइंटिस्ट को किसने कहा था वो भी हम आगे जान लेंगे। अब बॉन्ड को इन सब मरते हुए लोगों में से वो साइंटिस्ट नज़र आता है और अब बॉन्ड और वो पैलोमा ICA एजेंट वो दोनों सबसे बचते हुए उस साइंटिस्ट के पास पहुंचते हैं और उसे अपने साथ में ले जाते हैं। और रास्ते में पैलोमा ICA एजेंट वहीं रुक जाती है और बॉन्ड से कहती है कि अब आगे उन्हें अकेले ही जाना होगा। और अब बॉन्ड उस साइंटिस्ट को लेकर के एक बोट पर चला जाता है जहाँ पर उसका दोस्त फेलिक्स और एजेंट एश पहले से मौजूद थे। अब बॉन्ड उस साइंटिस्ट से पूछता है कि ये कैसी टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी से वो क्यों नहीं मरा, उसकी जगह और लोग कैसे मरे। अब वो साइंटिस्ट उसे बताता है कि वो तो उसका निशाना कभी था ही नहीं, बल्कि एजेंट एश ने उसे पहले ही स्पेक्टर के लोगों को मारने के लिए बोल दिया था। इस पर वो समझ जाता है कि एजेंट एश ने सब कुछ पहले से प्लान कर रखा था और वो इन सभी में उनसे मिला हुआ है। अब बॉन्ड के कुछ करने से पहले ही एजेंट एश फेलिक्स को मार देता है और फिर वो उस साइंटिस्ट को लेकर एक हेलीकॉप्टर में निकल जाता है और वो उस बोट के अंदर भी बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है जिसमें बॉन्ड था। लेकिन बॉन्ड किसी तरह से वहाँ से बचकर निकल जाता है और अब वो वापस लंदन आ जाता है। अब यहाँ पर बॉन्ड MI6 के ऑफिस आता है जहाँ पर वो M से मिलता है और वो बाकी सबसे भी ये बताता है कि वो साइंटिस्ट उन्हीं के साथ में मिला हुआ है और वो CIA एजेंट उसे अपने साथ कहीं पर लेकर चला गया है और उन्हें उसका जल्दी से जल्दी पता करना होगा क्योंकि उनके पास एक ऐसा बायोलॉजिकल वेपन है जिसकी वजह से वो जब चाहे जिसे चाहे मार सकते हैं। अब उसे M बताता है कि इसे MI6 ने ही बनवाया था और वो साइंटिस्ट डबल एजेंट निकला, उसने उनको चीट किया और उसे लेकर के वो यहाँ से भाग गया। अब यहाँ पर ये सब उस वायरस की जांच कर रहे थे जहाँ पर क्यों उन्हें बताता है कि इस मशीन में जिस किसी के भी DNA की डिटेल्स डाली जाए वो आदमी तो मरता ही है, बल्कि उसकी फैमिली वाले और उसके साथ वाले जिन्होंने उसे टच किया है वो भी मर जाते हैं क्योंकि उनकी पूरी फैमिली का DNA सेम होता है। तो अब उन्हें जल्दी से जल्दी बिफोर जो स्पेक्टर का लीडर था जो लंदन की जेल में बंद था उससे जल्दी से जल्दी पता करना होगा कि वो साइंटिस्ट आखिर है कहाँ और उसके बारे में उसे क्या क्या पता है। अब ये काम बॉन्ड और मैडेलिना को दिया जाता है क्योंकि लास्ट टाइम उन दोनों ने ही उसे पकड़वाया था। अब हम देखते हैं दूसरी तरफ मैडेलिना से मिलने सैफिन आता है। वो उसे बताता है कि उसी ने उसे बचपन में बचाया था, जिस पर मैडेलिना बोलती है कि पहले उसने उसकी माँ को भी मारा था,
जिस पर सैफिन उसे बोलता है कि उसके पिता ने स्पेक्टर के कहने पर उसकी पूरी फैमिली को मार दिया था और उसी का बदला लेने के लिए सैफिन उस दिन उसकी माँ को मारने आया था। लेकिन फिर भी उसकी माँ के अलावा उसने उसको नहीं मारा और अब इसी एहसान के लिए उसे उसका एक काम करना होगा। और इतना कह कर के वो मैडलिना के अंदर एक वायरस को इंजेक्ट कर देता है और उससे कहता है कि उसे अब बिफोर्ड यानी कि स्पेक्टर के लीडर से मिलने जाना होगा। और इन सब से उसे कुछ भी नहीं होगा क्योंकि इसमें किसी और की डीएनए डिटेल्स डाली हुई है और अगर उसने उसका ये काम नहीं किया तो वो उसकी बेटी को मार देगा। इस पर मैडलिना ये करने के लिए तैयार हो जाती है। अब जेल में बॉन्ड और मैडलिना पूरे 5 साल के बाद में मिलते हैं और जैसे ही बिफोर्ड को उनके सामने लाया जाता है तो मैडलिना वहाँ से बाहर चली जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो उसे मारे। और वो सारे वायरस जो मैडलिना में इंजेक्ट किए गए थे, बॉन्ड ने मैडलिना को टच किया तो वो उसमें भी अब आ चुके थे। अब बॉन्ड और बिफोर्ड अकेले थे और बियोफोर्ड उसे बताता है कि उसे साइंटिस्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता, पर वो उसे ये बताता है कि 5 साल पहले उसी के लोगों ने इटली में उस पर अटैक किया था और इसके बारे में मैडलिना को कोई जानकारी नहीं थी और ना ही वो उनके साथ शामिल थी। उसने तो उन दोनों को दूर करने के लिए ये सब किया और ऐसा हुआ भी। और इतना सुनते ही बॉन्ड को काफ़ी गुस्सा आता है क्योंकि वो मैडलिना से बहुत प्यार करता है और वो 5 साल तक उससे दूर रहा। अब गुस्से में वो बियोफोर्ड को मारने लगता है और वो जैसे ही बियोफोर्ड को छूता है बियोफोर्ड मर जाता है। और MI6 और बॉन्ड ये समझ जाते हैं कि मैडलिना भी उसी वायरस को यहाँ पर लेकर आई थी जिसमें बियोफोर्ड के डीएनए डिटेल्स शामिल थे और इसी वजह से अब वो मर चुका है। और किसी ने मैडलिना के थ्रू उसे इसलिए मरवाया है ताकि वो उस साइंटिस्ट तक और उस बायोलॉजिकल वेपन तक नहीं पहुंच पाए। अब यहाँ पर बॉन्ड क्यू से कहता है कि वो मैडलिना के शरीर से इस वायरस को बाहर निकाले, लेकिन क्यू उससे बोलता है कि अब ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे नैनोबोट्स उसके शरीर के अंदर जा चुके हैं और अब जो कोई भी बियोफोर्ड के डीएनए वाला उसके संपर्क में आएगा वो अब मर जाएगा। और इसके बाद वो बॉन्ड को ये भी बताते हैं कि मैडलिना के बारे में अब उन्हें नहीं पता है कि वो जेल से जाने के बाद में कहाँ चली गई है, लेकिन बॉन्ड को पता था कि मैडलिना कहाँ जा सकती है। और फिर वो अकेला ही उसके लिए निकल जाता है और वो पहुँचता है मैडलिना के पुराने घर पर जहाँ वो बचपन में रहा करती थी। बॉन्ड वहाँ पर पहुँचकर देखता है कि वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची है जिसकी आंखें मैडलिना की तरह ही ब्लू है। बॉन्ड उसे देखकर समझ जाता है कि ये उसी की बेटी है। बॉन्ड यहाँ पर सबसे पहले उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि उसने 5 साल पहले उस पर शक किया था। अब मैडलिना उसे बताती है कि किस तरह से शैफिन ने बियोफोर्ड को उसके थ्रू मरवाया और वो उसे कुछ पुरानी बातें भी बताती है कि शैफिन की फैमिली को उसके फादर ने स्टारफोर्ड के कहने पर मार दिया था और उसी का बदला शैफिन ने उससे बचपन में लिया उसकी माँ को मार करके। अब शैफिन अपनी फैमिली के प्राइवेट आइलैंड जो चाइना और जापान के बीच में स्थित है वहाँ से उस बायोलॉजिकल वेपन का यूज़ करके करोड़ों लोगों को मारना चाहता है। अब बॉन्ड ये सारी बातें MI6 को बताता है और जल्दी से वहाँ पर प्लेन भेजने के लिए कहता है ताकि वो जल्दी से जल्दी उस आइलैंड पर पहुँच सके। और MI6 से उसे पता चलता है कि ऐश और बहुत सारे लोग उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, इसीलिए वो जल्दी से मैडलिना और अपनी बेटी के साथ वहाँ से निकलता है। लेकिन शैफिन और बाकी के सारे लोग उसका पीछा करने लगते हैं और इसीलिए बॉन्ड सबसे बचते हुए एक एक करके सबको मारने लगता है और इसी में वो एजेंट एश को भी मार देता है जिसने उसके दोस्त फेलिक्स को मारा था। अब इसी बीच में शैफिन वहाँ पर आ जाता है। वो मैडलिना और उसकी बेटी को प्लेन में बैठाकर अपने साथ उस आइलैंड पर ले जाता है। अब बॉन्ड भी MI6 से भेजे गए प्लेन के थ्रू उस आइलैंड पर पहुँच जाता है। यहाँ पर उसके साथ MI6 की दूसरी 007 एजेंट मौजूद है। वो उसके साथ ही होती है लेकिन क्यू वहीं पर ऊपर ही रुक जाता है ताकि वो ट्रांसमीटर के थ्रू उन्हें सब कुछ बताता रहे। अब बॉन्ड और वो 007 एजेंट चुपके से उस आइलैंड पर पहुंचते हैं जहां पर वो उसी वायरस का एक बहुत बड़ा सा प्लांट देखते हैं और उसी साइंटिस्ट को वो वहां देखते हैं जिससे उन्हें पता चलता है कि इस प्लांट की मदद से वो करोड़ों लोगों को मार देंगे। और अब तक उन्होंने बहुत सारे लोगों की डीएनए डिटेल्स कलेक्ट कर ली है। अब नॉमी वहीं पर नीचे रुकती है और बॉन्ड ऊपर जाता है ताकि वो मैडलिना और अपनी बेटी को बचा सके। अब सैफिन उससे मिलता है। वो उससे कहता है कि जब वो छोटा सा था तो उसकी पूरी फैमिली को मार दिया गया था और इसीलिए वो ऐसा ही कुछ करोड़ों लोगों के साथ करना चाहता है।
और वो बॉन्ड को एक ही शर्त पर मैडलिना और उसकी बेटी लौटा देगा कि उसे चुपचाप यहाँ से जाना होगा ताकि वो अपना काम बहुत अच्छे से कर सके। और अगर बॉन्ड ऐसा करेगा तो वो उसकी फैमिली को छोड़ देगा, नहीं मारेगा। बट बॉन्ड उसकी नहीं सुनता और उस पर गोली चला देता है और इससे बचकर वो भाग जाता है। हालांकि बॉन्ड को मैडलिना और उसकी बेटी मिल जाती है, जिन्हें लेकर के वो नीचे आ जाता है। और नॉमी ने भी उस साइंटिस्ट को मार दिया था। अब बॉन्ड नॉमी से कहता है कि वो मैडलिना और उसकी बेटी के साथ यहाँ से निकले और वो ट्रांसमीटर पर मौजूद क्यू से कहता है कि उन्हें जल्दी से जल्दी इस आइलैंड पर बम गिराना होगा ताकि इस पूरे प्लांट को तबाह किया जा सके। और यहाँ पर बॉम्ब गिराने से पहले उन्हें इसकी छत को खोलना होगा ताकि बॉम्ब सीधा इस प्लांट पर गिरे। और इतना कहने के बाद में नॉमी मैडलिना और उसकी बेटी के साथ में इस आइलैंड से निकल जाती है और बॉन्ड ऊपर की तरफ उसकी छत को खोलने के लिए जाता है और वो इसे खोलने में कामयाब रहता है। फिर वो क्यू से कहता है कि अब वो बॉम्ब को यहाँ छोड़ सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर बॉम्ब को गिराने में लगभग 10 मिनट का समय लगेगा और इतने में बॉन्ड भी यहाँ से निकल जाएगा। अब यहाँ पे क्यू इस बॉम्ब की लोकेशन को सेट करता है। अब जैसे ही बॉन्ड यहाँ से निकलने वाला होता है तो वो देखता है कि किसी ने फिर से इसकी छत को बंद कर दिया है और इसे देखने के लिए वो वापस ऊपर की तरफ जाता है। सैफिन उसे पीछे से उसी वायरस से इंजेक्ट कर देता है और उससे कहता है कि अब वो तो मरेगा ही, साथ में अगर उसने उसकी बेटी को छुआ तो वो भी मर जाएगी। अब यहाँ पर बॉन्ड सैफिन को गोली से मार देता है और कैसे भी करके ऊपर आकर उस छत को फिर से खोल देता है और वो ऊपर छत पर आ जाता है। अब यहाँ पर क्यू बॉन्ड से बोलता है कि वो यहाँ से भाग क्यों नहीं रहा, क्योंकि कुछ ही मिनट में वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है। तो बॉन्ड उससे बताता है कि सैफिन ने उसमें वायरस इंजेक्ट कर दिया है और अगर वो वहाँ से आया तो उसकी फैमिली भी उसके साथ मर जाएगी। और यहाँ हम देखते हैं कि बॉन्ड लास्ट बार अपनी बेटी और मैडलिना से बात करता है। अब इतने में ही वहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट होता है और जेम्स बॉन्ड वहीं मर जाता है। अब मूवी की एंडिंग में एम, क्यू और बाकी के मेंबर्स बॉन्ड को याद कर रहे हैं और मैडलिना बॉन्ड की बेटी से बताती है कि किस तरह से उसके फादर ने करोड़ों लोगों को मरने से बचाया। और इसी के साथ हमारी ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस चैनल के नए नए नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।